दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात कही थी कि यार दिवाली वैकेशंस कंप्लीट हो गए हैं और स्कूल्स जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रीओपन हो चुके हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छा एक प्लानिंग दिया था कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, कैसे आप अपने शेड्यूल को रीस्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कही थी, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और उस वीडियो में मैंने एक बात आपसे पूछी थी कि क्या आप लोग को स्कूल्स ओपनिंग के बाद, दिवाली वैकेशन के कंप्लीट होने के बाद आपको एक नया शेड्यूल की जरूरत है कि किस तरीके से दोबारा आप अपनी पढ़ाई के ट्रैक पे वापस आ पाओ, कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा टाइम क्या सुटेबल होता है, ये सारी चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट वीडियो चाहिए। तो आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आया कि यस सर, वी वांट ए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वीडियो, एंड आपने डिमांड किया और हम पूरा ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फाइनली दोस्तों, एक वीडियो जबरदस्त वाला वीडियो में लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आपको स्टडी का एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट दूंगा, वो भी आपके स्कूल्स के रीओपनिंग होने के बाद। यानी जब आप वैकेशंस कंप्लीट करके स्कूल्स को रीओपन कर रहे होंगे, स्कूल्स जाना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो किस तरीके से दोबारा आप अपने ट्रैक पे आ सकते हो। लेकिन एक शर्त है कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि एक टाइम टेबल भी मैं डिस्प्ले करूंगा। उस टाइम टेबल में सिर्फ आपको देखना नहीं है, जो चीज मैं समझाऊंगा, जो मैं बोलूंगा, उसको आपको समझ के लेना है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि 4 से 5 पॉइंट्स होने वाले हैं। उन पॉइंट्स को सुने बगैर बिल्कुल मत जाना, वार्न कर रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, चाहिए रहेगा तो 1.5 की स्पीड सेट कर लो और फटाफट से इस वीडियो को देख लो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब फटाफट से भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस बेहतरीन से वीडियो की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि स्कूल्स रीस्टार्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट जहां तक मैंने बात किया स्टूडेंट से, जो रिस्पांस मुझे मिला, ऑलमोस्ट 90% तो बच्चे ने बोल दिया कि यस सर स्टार्ट हो गए हैं। जब तक ये वीडियो बन रहा है, आज जो है वो लगभग 6 नवंबर का तारीख है, तो 6 नवंबर तक मोस्ट ऑफ द स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर अब तक नहीं हुए हैं ना, तो कमेंट कर देना कि सर अभी तक हमारे नहीं हुए रहेंगे, कोई बात नहीं, फिर से आप आगे 2-3 दिन के बाद जब खुल जाएंगे तब फॉलो कर लेना है टाइम टेबल। अब मेनली जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो मैंने बात किया बच्चों से, वो सुबह के टाइम जाता है। या तो उनका स्कूल सुबह 7 बजे होता है, या तो 8 बजे होता है, या तो 9 बजे होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। मतलब एनी हाउ वो अपने घर पे 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक, या फिर उससे भी पहले 2 बजे तक वो अपने घर पे आ जाते हैं। तो मैं जो टाइम टेबल आपको देने जा रहा हूं, या फिर टाइम मैनेजमेंट का जो तरीका बताने जा रहा हूं, जो चीज डिस्प्ले करने जा रहा हूं, उसमें मैंने 3 बजे के आगे की चीजें लिखी हुई है और उसको आपको फॉलो करना है, अगर आपका टाइम मैच करेगा, सुटेबल होगा तो। और अगेन, ये टाइम टेबल हर बच्चे के लिए कॉमन है, चाहे 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10th का हो, हर एक के लिए कॉमन होने वाला है। अब उसमें कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टाइम टेबल। ध्यान से देखना। तो ये रहा टाइम टेबल। अब मैं यहां से हटूंगा नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। भले ही मैंने वर्ड टू वर्ड चीजें लिखी है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, इसको सुनो और समझो, ठीक है बच्चा। चलो, तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे, वो ये है, ध्यान से देखना, कि अगर आप मान लो 2 बजे तक स्कूल से आ जाते हो, थोड़ा सा 2:30 बजे तक आ जाते हो, या फिर मान लो एंड टू एंड में बात करूं 3 बजे तक आते हो, तो पहला काम क्या करना है कि मान लो आप 3 बजे घर पे आ गए, तो 3 से लेके 4 यानी आपको एटलीस्ट 1 घंटा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स कर सकते हो। आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, स्नैक्स एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, जो करना है आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अभी आप स्कूल से आए हो ना, अभी 4 से 5 या फिर 5 से 6 घंटा पढ़ कर आ रहे हो, लेक्चर्स अटेंड करके आ रहे हो, तो दिमाग थोड़ा सा भरा हुआ है, तो इसको अभी रेस्ट करने की जरूरत है, तो वो आप काम कर लेना। लेकिन जैसे ही 4 बजेगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं जा रहे हो, वो बात अलग है, उसमें आप लोग एडजस्ट कर लो अपना, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप 3 बजे फ्री हो चुके हो, मतलब 4 बजे से आप फ्री हो चुके हो, मैं ये मान के चल रहा हूं। लेकिन बीच में आपका ट्यूशन टाइमिंग आ रहा है, तो वो आप एडजस्ट कर लो, ऊपर नीचे करके। आप समझदार बच्चे हो, उतना तो आप कर लोगे मेरी तरफ से, ठीक है। चलो, अब 1 घंटा रेस्ट कर लिया। अब 4 बजे से लेके 5:30 यानी लगातार आपको 1.5 घंटा क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को याद करने बैठना है। क्योंकि देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स बहुत आते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे कोई भी बड़े क्वेश्चन आंसर्स हो। तो जिन भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर बड़े बड़े आते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे सोशल स्टडीज हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या फिर सिविक्स है, या फिर साइंस में भी कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले, गिव रीजन वाले, इसको आपको याद करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपका नोट्स, डाइजेस्ट, जो भी आप फॉलो करते हो वो लेना है, और कोशिश करना है कि इस 1.5 घंटे के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन के आंसर्स में याद करूं, 3-4 क्वेश्चन तो मिनिमम याद हो जाए। और साथ ही में कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है, तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस भी इसी 1.5 घंटे के दौरान देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया हुआ है, 6, 7, 8, 9, 10th के लिए हमारे चैनल के ऊपर सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के हमने वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। जो भी चीज में दिक्कत है, बस सर्च करो, या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपके फोल्डर्स हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के, उसमें आपके वीडियो है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके आप आराम से देख सकते हो। स्पीड बढ़ा के देखो और कम समय में देख पाओगे, जो जरूर से देखना वीडियोस। उसके बाद जैसे आपने 1.5 घंटा क्वेश्चन आंसर याद किया है, वीडियोस देखा है, तो दिमाग आपका थक गया है, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल भी पढ़ा था, फिर 1 घंटा
घंटा रेस्ट करके फिर वापस पढ़ाई किए 1.5 घंटा, तो आप थक गए हो। अब आपको क्या करना है, फिर से एक ब्रेक ले लेना है, ठीक है। जैसे आप ये कर लोगे तो एक ब्रेक लेना है 5:30 से 6 बजे तक, आधा घंटे का एक ब्रेक लेना है। अब इस ब्रेक में आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, कुछ रिलैक्स करना चाहते हो, टीवी गेम जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन सिर्फ आधे घंटे का लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। जैसे ही आपका ये आधे घंटे का ब्रेक हो जाएगा 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, यानी फिर से 1.5 घंटा आपको क्या करना है, एक और चीज पढ़ाई करना है जो कि है मैथ सब्जेक्ट, और ये रोज करना है। ये रोज बोल रहा हूं कि जो बच्चा ये चीज रोज कर लेगा ना, ये टाइम मैनेजमेंट टाइम टेबल जो दे रहा हूं ना मैं, ये ऐसा खतरनाक लेवल का है ना कि जो बच्चा कर लेगा वो सीधा टॉपर बन के निकलेगा, टॉप 10 में रैंकिंग उसका फिक्स है भाई। करके देख लो, मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 20-25 दिन करके देख लेना, रिजल्ट अपने आप देखने मिलेगा। तो ये 6 से 7:30 आपको फिर से क्या करना है, मैथ सब्जेक्ट पे आना है। तो चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड के हो, मैथ्स तो होता ही आपको, तो मैथ सब्जेक्ट उठाना है। जहां तक कंप्लीट कर लिया उसको रहने दो, लेकिन आगे का जो भी है उसको पहले तो आप कंसेप्ट समझोगे कि सॉल्व करना कैसे है। मान लो कोई टॉपिक है, एग्जांपल के तौर पे कि आप एक 10th के बच्चे हो और आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 मैथ्स 1 का। तो आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 5 का वीडियोस हमारे चैनल पे सर्च करोगे। कैसे सर्च करना है, बहुत सिंपल है। कोई भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो, सर्च कैसे करोगे, मान लो 10th के हो तो 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 पढ़ना है, यानी अलजेब्रा पढ़ना है, तो 10th मैथ्स 1 चैप्टर 5 बाय JR ट्यूटोरियल्स। 9th के बच्चे हो, मान लो कोई साइंस का 12वां चैप्टर पढ़ना है, तो 9th साइंस चैप्टर 12 बाय JR ट्यूटोरियल। ऐसा सर्च करोगे तो हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। सर्च करके ये तरीका है, या तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपके वीडियोस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप पहले कंसेप्ट समझो, मान लो आधा घंटा लगा, आपने कंसेप्ट समझा उस टॉपिक का कि कैसे सॉल्व किया जाता है वैसे क्वेश्चंस को। फिर क्या करना है, मैथ्स के एग्जांपल्स उठाने और उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स उठाओ अलग अलग, जितना 1.5 घंटे में हो पाता है। ये 1.5 घंटा जो है 6 से लेके 7:30 तक, जितना भी ये समय है 1.5 घंटे में जितना भी आप कंसेप्ट समझ के क्वेश्चंस को, मैथ्स के एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो उतना कर लेना। ये आपको करना है 7:30 तक। फिर जैसे 7:30 बजेगा क्लोज कर दो। 7:30 से लेके 8 कुछ नहीं करना, एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक ले लो जिसमें अगेन आप रिलैक्स हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप थक गए हो, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज को जानबूझ के ना लास्ट में रखा हुआ है, अब आप देखोगे क्या। तो आपको पता है कि आपके स्कूल्स में होमवर्क मिलते हैं, शायद डेली बेसिस पे मिलता हो, होमवर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो मैं गलती, मुझे ऐसा लगता है जो गलती करते हैं बच्चे, स्कूल से आते आते ही वो होमवर्क और असाइनमेंट लिखने बैठ जाते हैं, जिसमें उनका 1-1.5 घंटा चला जाता है और वो थक भी जाते हैं क्योंकि लिखना पड़ता है। तो वो थक गए, तो बाद में जो वापस से उनको क्वेश्चन आंसर याद करना है, मैथ्स एग्जाम्पल सॉल्व करना है, वो करने का उनको मन नहीं करता। और इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बच्चे जो है पढ़ाई करने का मन नहीं लगा पाते, क्योंकि उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो पढ़ने का मन तब करेगा ना जब आप फ्रेश हो, जब आपका दिमाग स्टेबल हो, थका हुआ नहीं हो। तो ऑब्वियसली रात होते होते आप थक गए हो, ठीक है, लेकिन थक कैसे गए हो, जब आपने अच्छा खासा पढ़ लिया है, अच्छा खासा मैथ्स भी एग्जांपल पढ़ लिया है। अब आपको एक चीज करना ही करना है, मैंडेटरी, नहीं तो स्कूल में अगले दिन वाट लगेगी, टीचर्स वाट लगाएंगे, आपके स्कूल टीचर्स। तो क्या है वो, होमवर्क। तो मैंने जानबूझ के इसको लेट रखा है क्योंकि एनी हाउ आप कितने भी थक गए हो, आप ये करके ही सोओगे। तो आपको जो छोटा सा शॉर्ट ब्रेक मैंने दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना होमवर्क या फिर असाइनमेंट 8 से लेकर 9 बजे का जो टाइम है, आधे घंटे में होता है तो आधे घंटे में, 1 घंटे में होता है तो 1 घंटे में, उससे ज्यादा तो लेट नहीं होगा। तो इस 1 घंटे के अंदर आपको होमवर्क या फिर आपका स्कूल असाइनमेंट्स कर लेना है। फिर जैसे ही 9 बजेगा खत्म करो, मतलब ब्रेक ले लो, और ब्रेक में आप डिनर भी कर सकते हो, डिनर कर लो। 9 बजे एक आइडियल टाइम है, 8:30 बजे खत्म हो जाता है होमवर्क करके, तो 8:30 बजे डिनर कर लेना, ठीक है ना। तो 8:30 से 9 इज वेरी गुड टाइम फॉर ए डिनर, और हमारे इंडियन में तो यही होता है ना, 8, 8:30, 9 इसी के आसपास डिनर हो जाता है, ठीक है। जैसे 9:30 बजे मान लो आपका डिनर खत्म हो गया, फिर 9:30 से लेकर 10:30 ये जो एक स्लॉट है, ये मैंने एक सेपरेट और स्पेशल स्लॉट रखा हुआ है, जिसमें आपने जितना भी मॉर्निंग से पढ़ा हुआ है, आपने क्वेश्चन आंसर्स कुछ चीजें याद किया होगा, मान लो 4-5 क्वेश्चन आंसर्स याद किया होगा, आपने मैथ्स के एग्जांपल सॉल्व किए होंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, उसका एक क्विक रिवीजन कर लेना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा आज पूरे दिन, एक बार रिवाइज कर लिया, देख लिया, अच्छा ये पढ़ा था क्या, ठीक है याद आ गया, मन में रिकॉल करो, अच्छा ये मैंने पढ़ा था, याद आ रहा है क्या, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स को अपने माइंड में बोलने की कोशिश करो, याद आ रहा है कि हाँ याद आ रहा है। मैथ्स के एग्जांपल सॉल्व किए थे तो स्टेप्स याद आ रहे हैं कि अच्छा ऐसे किए थे, ये ऐसा होता है, ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे किए थे, याद करो। कहीं पे अटक रहे हो, वीडियोस हमारे अवेलेबल है, वापस से वीडियो वहीं से और सर्च करके वो वीडियो को प्ले करके देख लेना, अच्छा हाँ, समझ में आ गया, ठीक है, ये कर लो। और साथ ही में लास्ट का जो 10 मिनट बचता है आपका इस 1 घंटे के स्लॉट में, अगले दिन का, नेक्स्ट डे का प्लानिंग भी कर लो कि अगले दिन मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे मान लो कि आज आपने यहाँ पे साइंस पढ़ा था और यहाँ पे मैथ्स तो आपको डेली रखना है क्योंकि मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे साइंस रखा था तो अगले दिन SST ले सकते हो, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। समझ में आ गया। तो अगले दिन क्या काम करना है वो प्लानिंग कर लेना, और 10:30 बजे सारा बुक वगैरह बंद करके चुपचाप बेड पे चले जाना। बेड पे जाते ही अगर आपके पास पर्सनल फोन है अपना,
अगर आप यूज करते हो सोशल मीडिया तो आप थोड़ा बहुत 10 से 12-15 मिनट सोशल मीडिया चला लो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोशल मीडिया आज के जमाने में जरूर इसलिए भी है कि आपको पता होना चाहिए ट्रेंड्स क्या चल रहा है। फालतू चीजें मत करना, बहुत सारी मिसयूज होते हैं सोशल मीडिया या फिर कोई इंटरनेट के, वो गलत काम मत करना। अच्छी चीजें के लिए यूज करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो, या फिर सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है थोड़ा टाइम पास मतलब एक तरीके से कर लेना। आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो इंस्टाग्राम पे होंगे, उनसे बात करते होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, उनसे बात करते हो, आप मुझे भी फॉलो करके मुझसे भी बात कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, फॉलो कर लेना। सोशल मीडिया चला लिया 10 मिनट और उसके बाद रख दो चुपचाप डिसिप्लिन के साथ और सो जाओ। मतलब 11 बजते बजते आपको सो जाना है, ताकि अगले दिन वापस से आप सुबह 6 या 7 बजे उठ के अपने स्कूल जा सको और बाकी एक्टिविटीज कर सको। तो ये था एक कंप्लीट टाइम टेबल जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया। समझ में आ गया? एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट। ओके, अब इसके अलावा जो कुछ मैनेजमेंट टिप्स है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। वो क्या है कि आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार बड़े बड़े 4-4, 5-5, 8-8 घंटा बैठ रहे हो पढ़ाई करने के लिए, जैसे कोई मैराथन चल रही है, वो नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, आपको लंबा लंबा स्टडी अवॉइड करना है स्टार्ट में, एटलीस्ट जब तक आपका बोर्ड नजदीक नहीं आता, 1-1.5 महीना 2 महीना बाकी नहीं रह जाता 10वीं वाले, तब कर सकते हो। लेकिन बाकी स्टैंडर्ड के अभी कोई घाई नहीं है, 4-4 घंटा मत पढ़ो, 2 घंटा 1.5 घंटा लगातार इज मोर देन इनफ। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज, यानी कि आपको हार्ड सब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है जब आपकी एनर्जी हाई होती है। यानी जब आप स्कूल से आए हो तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हो ना, या फिर एकदम मॉर्निंग में पढ़ रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो स्कूल से आए हो तो अभी तो स्कूल से आए हो तो 1 घंटा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, रिलैक्स कर रहे हो तो एनर्जी हाई है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट चूज करोगे, यानी ये जो टाइम टेबल में ये वाला चीज जो मैंने बताया, यहां पे जो सब्जेक्ट चूज करोगे उसमें हार्ड सब्जेक्ट और हार्ड टॉपिक सबसे पहले चूज करना अगर आपकी एनर्जी हाई है। जब एनर्जी लो हो जाती है, जैसे रात में एनर्जी लो हो गई, तो आप सिंपल सब्जेक्ट चूज करो, लैंग्वेज देख लिया, थोड़ा मैथ्स के एग्जांपल्स देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, वैसा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यूज पोमोडोरो टेक्निक। जब भी आप लंबे समय तक पढ़ने बैठते हो, लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा, तो हर आधे घंटे के अंदर 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मतलब 1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटे में 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया। तो इस तरीके से आपने 1.5 घंटा पढ़ा, लेकिन 1.5 घंटे में आपने 5-5-5 करके 3 बार छोटे छोटे ब्रेक लिए, जिससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आओगे। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, हर वो चीज, चाहे वो मोबाइल का कोई नोटिफिकेशन हो, या अगर आप वीडियो देख रहे हो, हमारे लेक्चर वीडियो जो हमने पढ़ाए हुए हैं वो देख रहे हो तो अलग बात है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ठीक है, वो कर सकते हो, लेकिन जो भी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है आप लोगों को उसको साइड कर देना। इसके अलावा रोज का रोज रिवाइज करना है आप लोग, जो भी आपने पढ़ा, जैसे मैंने बताया, रिव्यू करना है क्या पढ़ा है और प्लान करना है अगले दिन का। ये डेली टास्क आपके एक डायरी में मेंटेन करके चलो, और फिर आपको चुपचाप अच्छे से नींद लेना है, स्लीप वेल करना है। ये अगर आप कर लोगे रोज कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे मैंने बताया था 21 दिन का एक हैबिट होता है, वो अगर आप करो तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा आपके लाइफ के अंदर, आपको एक चेंजेस देखने मिलेगा, तो वो करके देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना। ये था एक खूबसूरत सा मोस्ट रिसर्च टॉपिक ऑन योर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, जो कि था टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल। तो मैंने आपको दे दिया है और उम्मीद करता हूं जो मैंने इतना मेहनत करके जो बनाया ना, वो आप वेस्ट नहीं होने दोगे, और इसको जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड का हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, दिल से बोल रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होगी आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।